हाय दोस्तों, हम सारे पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक लद्दाख में। और ठंड के मारे बिल्कुल जमे पड़े हैं। 6 बजे हैं इस समय शाम के और बहुत ठंड लग रही है। हमने नहीं सोचा था कि इतनी ठंड लगेगी। कैप देख रहे हो आप, जैकेट इतनी मोटी मोटी पहनी है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रनिंग के अंदर कोचेज़, मेंटर्स और फ्रेंड्स की क्या ज़रूरत होती है। वो कैसे सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, पुश करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर राजीव से। ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट और मेंटर किया है। सर आप बताइए बोले। नमस्कार दोस्तों। जब हम स्कूल की बात करते हैं पढ़ाई की, तब तो हमारे बहुत सारे मेंटर्स होते हैं। बहुत सारे, हर कोई होगा जिसका कोई ना कोई फेवरेट टीचर होगा, जिसकी तरह वो बनना चाहता होगा। उसके बाद जिस भी हम प्रोफेशन में जाते हैं, हम उस आइडियल को देखते हैं जो वह उस मुकाम पे पहुंच गया है जिस मुकाम पे हम भी पहुंचना चाहते हैं। तो ज़िंदगी का कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप तरक्की करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके दोस्त, आपके इवन कलीग्स जो आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स जो कि आपके मेंटर और कोचेज़ हैं, हर किसी की ज़रूरत होती है। वो आपको ट्रैक पे रखते हैं, हम्बल बना के रखते हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो आपको आपकी औकात दिखाते रहते हैं। जैसे प्रदीप जो इस वीडियो में नहीं है, प्रदीप पंडीर तो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे तब से औकात दिखा रहा है कि डॉक्टर साहब तो उनको ज़्यादा होगी, लगता तो नहीं आप आयरन मैन जैसे हो। तो ऐसे फ्रेंड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ऐसे फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आप ट्रैक पे नहीं रहेंगे। उसी तरह मेंटर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने वो कदम पूरे कर लिए हों जो आप अभी करेंगे। जैसे आयरन मैन के लिए मेरे फुल टाइम मेंटर हैं सिद्धांत चौहान जी, जो कि मल्टीपल आयरन मैन कर चुके हैं और एक्सट्रीम आयरन मैन कर चुके हैं। जब बात आती है रनिंग की, तो मुझे प्राउडली ये कहने में बड़ी खुशी होती है कि प्रदीप और मैं ऑलरेडी फुल मैराथन कर चुके हैं लद्दाख में 2017 में। तो हम अपने फ्रेंड्स को मेंटर कर सकते हैं कि 2019 में वो कैसे अपनी फुल मैराथन, हाफ मैराथन या इवन 7 किलोमीटर्स को भी करें, सेफली करें, ताकि उनमें से किसी को भी इंजरी ना हो। मेरे साथ 2 फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी। ललित ने बहुत ऑनेस्टली शेयर किया एक वीडियो में कि कैसे उसने फुल मैराथन का प्लान बनाया था 1 साल पहले, लेकिन उसको कट शॉर्ट करके हाफ मैराथन कर दिया गया। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त रजनीश, जो कि हाफ मैराथन भाग रहे थे एक के बाद एक बढ़िया। तो उनको मोटिवेट किया गया कि वो फुल मैराथन भागे। तो ये एज ए मेंटर ड्यूटी है कि अगर आपको लगता है कि कट करना है, तो आपको ब्रूटली ऑनेस्टली सच बोलना चाहिए कि अब ये करना सही नहीं है। और मैं अपने दोस्त ललित की ये तारीफ़ करूँगा कि उसने इसको अच्छे मन से लिया, ऐसे नहीं लिया कि नेगेटिविटी की तरह, जो कि अक्सर लोग करते हैं। और उसी तरह मैं तारीफ़ करूँगा अपने दोस्त रजनीश की कि उन्होंने कहा कि सर ये तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा आपको नहीं लग रहा हो पाएगा, बट मेरा एक्सपीरियंस पे अगर आपको विश्वास है तो ये हो पाएगा। और रजनीश जी ने यहाँ आने से पहले ही फुल मैराथन पूरी कर ली। और गौरव भी ऑलरेडी 2 फुल मैराथन्स भाग चुका है। और बीच में प्रमोशन की वजह से और अपनी कंपनी में बहुत अच्छा स्टार परफॉर्मर होने की वजह से इसकी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और सारा का सारा ट्रिप जो है ये गौरव ने प्लान किया है, जहाँ हम इतने सारे लोग आए हैं। तो शेड्यूल टाइट होने की वजह से गौरव के मन में भी डाउट आने लगे थे कि क्या मैं भाग पाऊँगा कि नहीं। तो उसमें हमने डिस्कशन की, अब वो बिल्कुल ट्रैक पे है। प्रदीप पुंडीर तो मेरा रनिंग फ्रेंड हमेशा से ही रहा है, और सारी फुल मैराथन्स मैंने प्रदीप के साथ ही पूरी की हैं। और प्रदीप की पहली हाफ मैराथन भी उसने मेरे साथ की थी। तो मेंटर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है हर फील्ड में। अगर मैं सच्चाई से आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे कम से कम 7 या 8 मेंटर्स हैं, और वो अलग अलग फील्ड में हैं। वो डॉक्टरी में भी हैं, रनिंग में भी हैं, और मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ उसमें भी हैं। इवन गौरव मेरे मेंटर हैं जब वो सिस्टम्स की बात आती है। जब भी मुझे कोई ऐसा काम करना होता है अपनी क्लिनिक में जहाँ सिस्टम्स बेटर करना होते हैं, वो गौरव मेरा मेंटर है, क्योंकि ये इंडिया का स्टार परफॉर्मर है अपनी कंपनी का सिस्टम्स के लिए, जिसको इसको अवार्ड मिला था। तो ऐसा नहीं है कि आप जिसके मेंटर हो वो आपका मेंटर नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवर टू माय फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया। ओवर टू गौरव। सर ने ना बात बहुत सही कही कि मेंटर आपको रास्ता दिखाता भी है, जब आप भटक जाते हो तो रोक के बताता भी है। जैसे इन्होंने भी मेंशन किया कि कुछ महीने पहले जब मेरा प्रमोशन हुआ तो सर ने मुझे रोका कि देखो तैयार नहीं हो, अगर ऐसे करोगे तो कर नहीं पाओगे। एंड मेंटर ना इतना, जब आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो तो क्वेश्चनिंग का भी कोई पॉइंट नहीं रहता उसमें, क्योंकि वो आपको आपसे ज़्यादा ही अच्छे से जानता है, क्योंकि उसने वो जर्नी कई बार तय कर चुका होता है। तो दोस्तों, मेंटर अच्छे से सेलेक्ट करें, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा गुरु मिलना बहुत आसान नहीं होता।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स आपको एंकर्ड रखते हैं, मतलब उस जगह पे हमेशा टिकाए रखते हैं, आपका साथ देते हैं। जब आपके साथ कोई नहीं होता रनिंग के लिए, सुबह आपको 3 बजे उठना है, तो वो दोस्त आपके साथ होते हैं, चाहे वो डॉक्टर राजीव का प्रदीप हैं, मेरा ललित है, राहुल है, शिखा है और राजेश है। ये सारे दोस्त वो होते हैं कि मैं जब भी फ़ोन करता हूँ कि अगर मेरे को संडे रन के लिए आना है, तो ये सारे हमेशा रेडी होते हैं। और सच में वो फिर इनके साथ ही वो ऐसे रन 6 घंटे 5 घंटे कैसे निकल जाते हैं, वो आसान हो जाता है। मतलब अदरवाइज़ वो मुश्किल होगा, कर तो हम लेंगे, लेकिन हाँ मुश्किल होता है। और ये वाले हम गाने गाते हुए मस्ती करते हुए करते हैं, तो दोस्तों का और कोचेज़ का ये फ़ायदा होता है कि वो आपको ना वो राह बहुत आसान कर देते हैं, जो अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किल होगी आम आदमी के लिए। तो प्रदीप, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? थैंक यू गौरव। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि क्या इम्पोर्टेंस है एक मेंटर की और दोस्तों की। मेंटर की तो एक रिक्वायरमेंट, चाहे कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, कितना ही प्रोफेशनल बन जाए, उसको भी मेंटर की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे मेंटर मिस्टर राजीव शर्मा जी रहे, और उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही, जब से मैंने रनिंग स्टार्ट की, तो मेरा स्टार्टिंग में पोस्चर भी सही नहीं था, तो उन्होंने बताया कि कैसे सही पैर रख के भागा जाए, जिसने मेरे को बहुत हेल्प की। मेरे उसके बाद से अभी तक कोई इंजरी नहीं हुई। इसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर राजीव का है। इस तरह मैं जानता हूँ कि कोच की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और दोस्तों की तो इवन मैं बताऊँ कि ग्रुप की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है कि कई बार आपका मन नहीं कर रहा था कि मैं आज रनिंग करने जाऊँ, पर आप जब देखते हो कि मेरे ग्रुप में सब लोग रन कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक मोटिवेट करते हैं, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हैं, और वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है कि फ्यूचर में मैं उसको अच्छी तरह से रन कर पाऊँ। तो ये बहुत अच्छी एक वैल्यू ऐड करता है आपके कोच और आपके दोस्त, जो कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। थैंक यू राजीव सर। राजीव सर ने मेरे को ये लद्दाख आने का मौका दिया है, और राजीव सर के साथ मैं अच्छे से रन कर पाया हूँ। और राजीव सर ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें एज ए मेंटर, एज ए कोच हेल्प करी है। जब भी मैंने कोई मैराथन कंप्लीट करी है, राजीव सर का मेरे को फ़ोन आता था, और मैं उसके लिए इतना वो हो जाता था कि मेरे को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। राजीव सर ने बेस्ट कोचिंग और बेस्ट कोच और मेंटर जो हो सकते थे, वो राजीव सर ने हर एक भूमिका निभाई है। उसके लिए मैं थैंक यू राजीव सर। फ्रेंड्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अहमदाबाद में मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो मेरे साथ दौड़ते हैं, जो मुझे वहाँ फ़ोन करके बुलाते हैं। अगर मैं नहीं भी आना चाहता हूँ, तो वो मेरे को अलार्म और उसके लिए भी एडवाइस करते हैं, और उसकी वजह से मैं दौड़ पाता हूँ। और इसकी वजह से मैं आज इतना हो पाया हूँ कि यहाँ लद्दाख में मैराथन ट्राई करूँगा। ओवर टू ललित। थैंक यू रजनीश जी। जैसा कि गौरव ने मेंशन किया दोस्तों के बारे में, तो गौरव इज़ वन ऑफ द वन कि हम लोग सुबह मॉर्निंग में क्लब करते हैं, साथ में जाना, जहाँ पर हम लोग इकट्ठे रन करते हैं। राहुल भी वहाँ पर आता है, शिखा आती है, 2-3 और फ्रेंड्स आते हैं, जो हमारा लगभग संडे को, हर संडे प्रोग्राम होता है रन करने का, जो कि हमारा लॉन्ग रन होता है। बाकी वीकडेज़ में हम अपने घर के पास के पार्क में प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज संडेज़ हमारे फिक्स रहते हैं। अभी बीच में, जैसे दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी जॉब की वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, और उसकी वजह से मैं रनिंग को कम टाइम दे पा रहा था। तो उस टाइम पे डॉक्टर राजीव ने मेरी हेल्प करी। मैंने इनसे डिस्कशन करा कि मेरे को यहाँ पर लद्दाख में फुल मैराथन प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी। तो एज ए मेंटर इन्होंने मेरे को कहा कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिसको मैंने चेंज करके हाफ मैराथन में कन्वर्ट करा। और उसके बाद मैं अब यहाँ पर लद्दाख में संडे को हाफ मैराथन के लिए दोबारा से रेडी हो गया हूँ। लेकिन मैं रेडी कैसे हुआ? क्योंकि मैंने दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जिसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये मुझे इनिशियली पुश करते थे कि जितना टाइम दे पा रहा है उतना टाइम दे, संडेज़ रेगुलर रहे, अपने इंटरवल रन्स जो बाकी वीक में तुम प्लान करते हो वो करो, और संडेज़ को अपने लॉन्ग रन्स करो। तो मेरे हिसाब से भी मेंटर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो आपको गलतियां करने से बचाते हैं, और दोस्त आपके ज़रूरी हैं, क्योंकि आप दोस्तों के साथ हमेशा एंजॉय करते हो। वो एक्टिविटी कोई भी हो, जो हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग भी हम दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, और दोस्तों ये लोग पार्टी भी करते हैं, उसके बाद बर्थडेज़ भी मनाते हैं। कई बार तो जेलस फील होता है कि, और 1-2 बार मैंने भी इनके साथ रन किया है, और अपने बेटे को भी लेके गया हूँ, बहुत मज़ा आता है। ये मतलब इनका एनवायरनमेंट जो है वो ऑसम होता है, क्योंकि ये 5-6 स्कूल टाइम से और आपस में पता नहीं कितने सालों से फ्रेंड्स हैं। तो दोस्तों, मेंटर्स का मैं एक नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहूँगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। रीज़न क्या होता है, कई बार ना कुछ मेंटर्स आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। वो आपको इतनी तेज़ भगाते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा उस तरह के मेंटर्स को, रियल लाइफ में भी हमने देखा है कि वो स्पीड के पीछे पड़ जाते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट की भी एक लिमिट होती है। हर चीज़ को अगर कायदे से किया जाए तो वो सही है,
और आपको सही मेंटर्स चूज़ करने चाहिए लाइफ में। कई सारे मेंटर्स मेरे ऐसे भी हैं जिनको मैंने छोड़ दिया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, और कई मेंटर्स ऐसे हैं जिनको पाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, प्रूव करना पड़ा उस लायक मैं हूँ कि सर आप मुझे मेंटर करें, चाहे वो मेरे बिज़नेस में हो, चाहे मेरे वो डॉक्टरी लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो या बाकी चीज़ों में हो। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई रोनाल्ड रेगन जी कहा करते थे, और मैं सभी को कहता हूँ ये कि कभी भी अगर मैं भी कोई गलती करूँ तो आपको मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपका मेंटर उस राह पे जा रहा है जो राह पे आप नहीं जाना चाहते, तो मेंटर को रिजेक्ट करना भी कोई गलत आइडिया नहीं है। तो डोंट बी ब्लाइंड, कीप योर आइज ओपन, थिंग्स इफ़ यू आर गोइंग राइट इट्स ओके। और मेंटर भी फ्रेंड की तरह होना चाहिए, उसमें भी गट्स होने चाहिए। जब वो सामने वाले को ये कह सकता है कि तू ये कर और ना कर, तो सामने वाला अगर कोई रिक्वेस्ट लेके आता है तो उसको भी ये बोलना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो लॉजिकली आपको समझाए, बिठाए, और उसके बाद यू कैन ट्रस्ट एंड गो फॉरवर्ड। तो ब्लाइंड नहीं होना है, हमने अपनी आंखें खुली रखनी है, हमारा भी दिमाग है, और अगर हमें नहीं फील हो रहा, कहीं लग रहा है कि वो अपना मोटिव ज़्यादा साध रहा है बजाय हमें हेल्प करने के, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, बट रियलिटी ऑफ लाइफ है। जैसे एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था, तो मुझे तो द्रोणाचार्य बिल्कुल पसंद नहीं है एज ए मेंटर। तो आई डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल जो अपना बेनिफिट देखें और आपको यूज़ करके चूज़ कर फेंक देते हैं, और ऐसा एमएनसीज में काफ़ी होता है, काफ़ी लोग एग्री करेंगे इस बात से। तो बी वेरी क्लेवर एंड बी वेरी क्लियर कि आपने किसको मेंटर चूज़ किया है और किस फील्ड में चूज़ किया है। तो इस नोट पे हम ख़त्म करते हैं दोस्तों कि फ्रेंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मेंटर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग आपके साथ भागेंगे। हो सकता है आप अपने मेंटर के साथ उतना टाइम ना स्पेंड कर पाएँ। जैसे मैं अभी अपनी कोचिंग कॉल अपनी मेंटर के साथ 15 दिन में एक ही बार कर पाता हूँ, जबकि शेड्यूल तो मेरे पास एवरी डे का होता है कि आयरन मैन के लिए मुझे क्या करना है। बट जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके पास एवरी डे के लिए होते हैं, आप उनसे रोज़ बात कर सकते हैं। और इवन जिनको आप सिखा रहे होते हैं, जब वो अपने चैलेंजेस बताते हैं, उनके साथ जब आप उनकी रेसेस पूरी कराते हैं, उसकी जो खुशी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे 10 किलोमीटर भागना अपने फ्रेंड के साथ, जो पहली बार 10 किलोमीटर भाग रहा है, आप समझ नहीं सकते कि वो कितनी खुशी आपको देता है और उसको भी देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप हों वहाँ के भी आपके फ्रेंड्स हों, उससे ऊपर के लेवल पे के आपके मेंटर्स भी हों, और आपके वो वाले फ्रेंड्स भी हों जिनको आप अपने साथ पुल कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन फ्रेंड्स के साथ जो रनिंग करते हैं, कमेंट बिलो कर सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और टन कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों हम अपने इसी बात पे हम अपने मेंटर जी को आज धन्यवाद देना चाहते हैं अपने दिल से। तो थैंक यू सर, हमें इस सारी नॉलेज के लिए। थैंक यू।